Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Basics of Civil Engineering. In the previous lecture we have discussed about your unit number 1, and in that topic we have discussed about traffic control. Okay, तो ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल के रेगुलेशंस किस किस को लागू पड़ते हैं। मतलब ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो 3 मेंबर्स को जो है वो हम मतलब जो है वो फॉलो करवाते हैं। सबसे फर्स्ट व्हीकल्स के लिए रेगुलेशंस होते हैं, उनके ड्राइवर्स के लिए रेगुलेशंस होते हैं, एंड रोड यूज़र्स के लिए रेगुलेशन होते हैं। ओके, तो ये सारे जो है वो हमने लास्ट टाइम टॉपिक में देखा था। तो आज हम उसी से थोड़े आगे बढ़ने वाले हैं, और आज हम जो है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस देखने वाले हैं। क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने ट्रैफिक रेगुलेशंस दिखा था लास्ट टाइम, रेगुलेशंस ऑफ व्हीकल, ड्राइवर रेगुलेशंस एंड रोड यूज़र्स रेगुलेशन। उसके बाद जो हमने देखा था कि कैसे करेक्ट लेफ़्ट एंड राइट टर्निंग कर सकते हैं, उसका मैन्यूवर्स था। उसके बाद हमने जो रूल्स पढ़े थे वो इंडिया के लिए, कि ये सारे जो है वो थंब रूल्स है इंडिया के लिए। ओके, ये सारे हमने पढ़े थे, और आज जो है वो हम ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन सी स्टूडेंट्स के 2008, 2009, 2011, 13, 15 एंड 19 तक ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, TCD। The various aids and devices used to control, regulate and guide traffic may be called traffic control devices. तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस किसी बोलते हैं, वो उसकी डिफिनेशन है। द वेरियस एड्स एंड डिवाइस यूज टू कंट्रोल, यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस या कुछ ऐसे मतलब चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड गाइड द ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और उसे गाइड करने के लिए जो ये हम डिवाइसेस एंड एड्स जो यूज़ करते हैं, दे मे बी कॉल्ड एज अ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, TCD। नियरली ऑल रोडवेज आर बिल्ट विथ डिवाइसेस मीन्स टू कंट्रोल ट्रैफिक। अभी मतलब सारे रोडवेज है जो वो बिल्ड किए जा रहे हैं विथ डिवाइसेस टू कंट्रोल ट्रैफिक। मोस्ट नोटेबल TCDs टू द मोटरिस्ट आर दोज मीन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ड्राइवर। ओके, मतलब हम क्या करते हैं कि ड्राइवर्स को डायरेक्टली वो TCDs यानी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस देखे, ऐसे हम बनाते हैं। ओके, दूर से भी वो जो है वो ड्राइवर को दिख जाने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए। ब्रॉडली दिस फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, इसमें 3 कैटेगरी है, साइंस, सिग्नल्स एंड मार्किंग्स। ओके, तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम 3 डिवाइसेस या तो 3 एड्स का यानी कि 3 मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो हम साइंस बनाते हैं, यानी साइन बोर्ड्स बनाते हैं। आपने साइन बोर्ड्स कई दिखे होंगे, टर्निंग के देखे होंगे, ओवरटेकिंग के देखे होंगे, डू नॉट ओवरटेकिंग के देखे होंगे, स्पीड लिमिट के देखे होंगे। तो वो जो साइंस है उसे हम बोर्ड पे मतलब ड्रॉ करके बनाते हैं। सिग्नल्स जो है वो हम इलेक्ट्रिकली बनाते हैं, एंड मार्किंग्स जो है वो हम रोड पे बनाते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं कि जिसकी मदद से हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, और TCD जो है वो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस आर अटेंशन, मीनिंग, टाइम फॉर रिस्पॉन्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ रोड यूजर्स। ओके, तो ये सारी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस की। इन एडिशन, रोड लाइट्स आर यूजफुल इन गाइडिंग द ट्रैफिक ड्यूरिंग नाइट। तो उसके ये 3 तो रेगुलेट करने के लिए है, बट रोड के ऊपर लाइट भी होनी चाहिए, ताकि लाइट में भी नाइट में भी हम जो रोड यूज़र्स है, जो व्हीकल यूज़र्स है, ड्राइवर्स है, उसे गाइड कर सके। दिस ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हेल्प द ड्राइवर टू नेविगेट, दे असाइन द राइट ऑफ वे एट इंटरसेक्शन, they indicate laws such as speed limits, parking regulations, they advise of potential hazards, they indicate passing and no passing zones. Okay, तो ये सारे आपको एम्स बताए हैं कि ड्राइवर को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे टर्न लेना चाहिए। ये सारी जो है इंफॉर्मेटरी जो साइंस होती है वो हम साइन बोर्ड पे लगाते हैं। ओके, besides signals, signs and markings, the other forms of traffic control are designed and built into the roadway. Okay, for instance, curbs and rumble strips can be used to keep traffic in a given lane, and median barriers can prevent left turn and even U-turns. देखो, कई बार के हम क्या करते हैं कि ये साइंस, सिग्नल्स एंड जो मार्किंग्स है, उसके अलावा जो कर्ब्स है, रम्पल स्ट्रिप्स है, उसका भी यूज़ करते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ओके,
तो उसमें क्या होता है कि हम बैरियर्स लगा देते हैं जहाँ पे हमें टर्निंग नहीं प्रोवाइड करवाना है व्हीकल को। यानी कि हमें कोई भी, आपने कई बार देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो कई जगह पे बैरिकेड्स लगाए रखती है, बैरियर्स लगा के रखती है। तो बैरियर्स किस लिए है? तो वो बैरियर्स इसीलिए है कि आप गलती से वहाँ मतलब मुड़ ना जाओ, आप गलती से वहाँ पे यू टर्न ना ले लो, ओके, या लेफ़्ट टर्न ना ले लो, राइट टर्न ना ले लो, उसके लिए वो बैरियर्स लगाते हैं। ओके, तो कई बार ये बैरियर्स है वो भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ मतलब साबित होते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन यहाँ नीचे आपको दिया गया है कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जो है वो साइंस, सिग्नल्स, मार्किंग, आइलैंड एंड लाइट्स। साइंस में लिखा है रेगुलेटरी, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेटरी। तो साइन बोर्ड होता है वो 3 टाइप का होता है। ओके, साइंस जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक रेगुलेटरी होती है, यानी कि रेगुलेट करने के लिए काम आती है ट्रैफिक को। वार्निंग साइंस है, यानी कि ड्राइवर को वार्न करने के लिए काम आती है। एंड इन्फॉर्मेटरी साइन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देती है वो। सिग्नल्स में भी मतलब बहुत सारे वेरिएंट लिखे हैं, जैसे कि फिक्स टाइम सिग्नल, मैन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल, ऑटोमेटिक सिग्नल, पेडेस्ट्रियन, स्पेशल ट्रैफिक। ओके, तो कई सिग्नल क्या होते हैं, फिक्स टाइम के होते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे सिटीज़ में कि जो नंबर्स लिखे हुए आते हैं कि 180 सेकेंड, 130 सेकेंड, ओके, 120 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, उसके बेस पे हम उसका फिक्स टाइम लगाते हैं कि इतनी सेकेंड्स तक वो सिग्नल बंद रहेगा, फिर उसके बाद वो लाइन चालू होगी। ओके, कई जो है वो मैन्युअली ऑपरेटेड होते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा मैन्युअली ऑपरेट होते हैं कि कौन सी लाइन चालू करनी है, कौन सी बंद करनी है, वो पोजीशन के हिसाब से डिसाइड करता है। ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक सेंसर्स के थ्रू मतलब जज कर लेता है कि किस लाइन को मतलब पहले जाने देना है, किस लाइन को अभी रोक के रखना है। ओके, तो ये सारे जो है वो सिग्नल्स हैं। मार्किंग्स हैं, तो मार्किंग में देखो पेवमेंट, कर्ब, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टर एंड डिलेनेटर्स आ जाते हैं। आइसलैंड में देखो, आइलैंड में डिविजनल, चैनलाइजिंग, पेडेस्ट्रियन लोडिंग, रोटरी एंड लाइट्स। तो ये सारे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं। अब देखो ट्रैफिक साइंस हम देखेंगे। तो ट्रैफिक साइंस हैव बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू इंडियन मोटर व्हीकल। इंडियन मोटर व्हीकल के अंतर्गत जो ट्रैफिक साइंस है उसे हमने 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो मैंने आगे भी आपको बताया। फर्स्ट इज़ रेगुलेटरी साइंस, सेकेंड इज़ वार्निंग साइंस एंड थर्ड वन इज़ informatory science. Now what is regulatory science? Regulatory or mandatory science are meant to inform the road users to of certain laws, regulations and prohibitions. The violation of this science is a legal offense. रेगुलेटरी साइंस जो है वो मतलब आपको रोड यूज़र को कुछ लॉज होते हैं, रेगुलेशंस एंड प्रोहिबिशंस होते हैं, उससे अवगत कराने के लिए, यानी कि उससे नोन बनाने के लिए होते हैं। ओके, और उसका जो वायलेंस होता है वो हम एक लीगल ऑफेंस की तरह हम मानते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी साइंस में कौन कौन से आते हैं, यानी कि रेगुलेटरी साइंस है कौन कौन सी, तो वो यहाँ पे लिस्ट आपको दे दिया है। द फर्स्ट वन इज़ स्टॉप एंड गिव वे साइन, स्टॉप हो जाना और रास्ता देना, ऐसे साइन। प्रोहिबिटरी साइंस, नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइंस। स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइंस, रिस्ट्रिक्शन एंड साइंस, compulsory direction control and other science. Okay, so these are the nothing but the regulatory science types. Okay, तो रेगुलेटरी साइंस किस किस टाइप की होती है ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आपको मैं वन बाय वन दिखाऊंगा। देखो, द फर्स्ट वन इज स्टॉप। तो स्टॉप जो है वो ऐसा मतलब एक हेक्सागोनल टाइप का हम बनाते हैं जिसकी जो टोटल विड्थ होती है 900 mm एंड उसका जो ये अंदर का जो पोर्शन होता है, ये स्ट्रिप का जो मतलब विड्थ होता है अंदर का इनर विड्थ वो 330 होता है। ओके, और इसको हम स्टॉप डिस्टेंस बुलाते हैं। गिव वे जो होता है, यानी कि गिव वे यानी कि रास्ता देना, तो उसमें 900 mm ऊपर साइड होता है एंड इनर साइड का डायमीटर जो होता है वो 70 mm होता है। उसके बाद स्ट्रेट, प्रोहिबिटेड और नो एंट्री, यानी नो एंट्री के लिए ऐसा साइन बोर्ड हम यूज़ करते हैं कि यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते हैं। अगर वन वे दिखाना हो और स्ट्रेट प्रोहिबिटेड बताना हो तो ऐसा आप यूज़ करोगे। अब देखो वन वे साइंस में आप ऐसी साइंस यूज़ करोगे। वन वे साइंस में देखो, वन वे में क्या है कि एक एरोस पे है आपका ये क्रॉस लगा हुआ है, एक एरो क्लियर है, यानी कि यहाँ से आने का क्लियर है और यहाँ से जाने का क्लियर है। ओके, तो ऐसे जो है वो वन वे साइंस है। कई बार हमें ट्रैफिक की वजह से जो वन वे साइड चलाना पड़ता है ट्रैफिक, और जैसे कि वन वे कैसे होता है, तो
वन वे में ऐसे होता है कि हम एक ही रोड पे ओनली इनकमिंग जो वो व्हीकल्स होते हैं उसे जाने देते हैं, आउट गोइंग जो व्हीकल्स होते हैं उसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दूसरी तरह से जाने देते हैं। या सेकंड केस में वाइस वर्सा हो सकता है कि हम इन आउट गोइंग आने दें और इनकमिंग ना जाने दें। ओके, तो ऐसे टाइप के जो रोड्स होते हैं उसे हम वन वे रोड्स बुलाते हैं। व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो, वन डायरेक्शन के लिए, वन वे के लिए ये दो साइंस थी, और ये साइंस जो है वो दोनों डायरेक्शन को प्रोहिबिट करने के लिए है। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी ऐसी अगर साइन हो तो आपको राइट टर्न नहीं लेना चाहिए। यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यू टर्न नहीं लेना चाहिए। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, तो ओके। नाउ नो पार्किंग, अगर नो पार्किंग की साइन है तो आप ऐसे सिंपली जो राउंड करके बीच में क्रॉस दिखा सकते हो। ओके, तो इट इज़ अ साइन फॉर नो पार्किंग। नाउ अगर क्रॉस है तो नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। सर्कल ड्रॉ करके अंदर क्रॉस बनाया हुआ है, पूरा पूरा एक्स बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पे रुकना भी नहीं है और आपको वहाँ पे स्टैंड भी नहीं होना है। यानी कि आप वहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, आप वहाँ खड़े खड़े नहीं रह सकते होगे, आपको कंटिन्यूसली फ्लो में जाना पड़ेगा। अगर सर्कल के अंदर हम कोई डिजिट लिख देते हैं तो वो बन जाता है आपका स्पीड लिमिट। ओके, देखो कई बार कई साइंस के नीचे आपको यहाँ पे GTU विंटर लिखा हुआ है, GTU विंटर 2019 लिखा हुआ है, तो ये सारे साइन बोर्ड्स जो है, मतलब ये जो सारे साइंस है वो आपको GTU में पहले से बता दिया, मतलब पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए। तो अगर आपको GTU में पूछे कि वन वे साइंस आपको ड्रॉ करना है तो आपको ये दो टाइप के करने पड़ेंगे। आपको स्टॉप वाला बनाना है साइन तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, गिव वे तो ऐसे बनाना है, ओके। नो पार्किंग का ऐसे बनाना है, और स्पीड लिमिट का आपको ऐसे बनाना है। ओके, ये यहाँ पे विड्थ लिमिट का है। देखो ऐसे हम सर्कल करके, देखो मोस्ट ऑफ जो सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो हम सर्कल में ही बनाते हैं। तो विड्थ लिमिट के लिए ऐसे सर्कल बनाना है और यहाँ पे ऐसे दो ट्रायंगल दिखा देने हैं। तो ये हमें क्या दिखाता है, विड्थ लिमिट दिखाता है कि इतनी विड्थ का व्हीकल ही यहाँ पे जा सकता है। ओके, उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन एंड साइन। ओके, रिस्ट्रिक्शन कहीं पे है और एंड हो रहा है तो ऐसे हम सिंगल सर्कल ड्रॉ करके अंदर एक स्ट्रिप बना देगी क्रॉस वाली। उसके बाद कंपलसरी टर्न लेफ़्ट, कंपलसरी के लिए ये है, कंपलसरी अहेड ओनली, एंड कंपलसरी टर्न राइट अहेड। तो लेफ़्ट राइट और स्ट्रेट के लिए ये साइंस है। कंपलसरी अहेड और टर्न राइट, देखो इसमें क्या है कि ये देखो यहाँ पे अब दो मिक्स हुए। आपको कंपलसरी या तो सीधे जाना है या तो आप राइट साइड मुड़ सकते हो। सेकंड थिंग इज़ आर यू गोइंग स्ट्रेट और यू नीड टू टेक लेफ़्ट। ओके, एंड कंपलसरी कीप लेफ़्ट, यानी कि ऐसी साइंस होती है, डाउन एरो होता है, इंक्लाइंड एरो होता है। तो ऐसी साइंस को हम कंपलसरी कीप लेफ़्ट बुलाते हैं। तो अगर ऐसी साइंस है तो आप ऐसी साइन है तो आपको रोड पे लेफ़्ट साइड जो है वो चूज़ करनी है। ओके, तो ये सारी साइंस है जो ड्राइवर को इजीली समझ में आती है। अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट दी होगी लर्नर लाइसेंस के लिए, LL के लिए, तो भी आपने ये सारी जो है वो एग्ज़ाम में साइंस देखी होगी। और कईयों को इस साइंस के बारे में जो MCQs पूछते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, उसमें भी ये साइंस जो होती है बुक में। उसके बाद है वार्निंग साइंस, यानी कि डेंजर साइन और कॉशनरी साइंस। तो वार्निंग साइंस जो होता है वो मतलब वार्निंग देने के लिए होता है ड्राइवर को। ओके, ये सारी जो थी आगे वाली वो इन्फॉर्मेटरी, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेगुलेटरी साइंस थी, कि जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है ओनली। बट नाउ दीज आर द वार्निंग साइंस। ओके, तो वार्निंग साइंस देखते हैं क्या है। वार्निंग और डेंजर और कॉस्टनरी साइंस आर यूज्ड टू वार्न द रोड यूजर्स ऑफ सर्टेन हजार्डस कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन और एडजेसेंट टू द रोडवे। ओके, यानी रोडवे या रोडवे के साइड में कहीं पे भी अगर कोई हजार्डस चीज़ है तो उससे अवगत कराने के लिए वार्निंग साइंस यूज़ की जाती है। वार्निंग साइंस आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ ट्रैफिक। सेफ्टी ऑफ ट्रैफिक के लिए जो वार्निंग साइंस है वो बहुत ज़रूरी है। दे हैव अ वाइट बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर एंड ब्लैक सिम्बॉल्स। ओके, देखो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो फिक्स होता है, वो वाइट बोर्ड पे होती है। ओके, विथ वाइट बैकग्राउंड, यानी उसका बैकग्राउंड वाइट होता है, उसकी जो बॉर्डर्स होते हैं वो रेड होती है, एंड जो सिम्बॉल्स उसमें यूज़ करते हैं वो हम ब्लैक यूज़ करते हैं। यानी आप रेड ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देखो तो समझ जाना कि वो वार्निंग साइंस है। ओके, द वार्निंग साइंस आर टू बी लोकेटेड एट डिफरेंट सफिशिएंट डिस्टेंस इन एडवांस ऑफ द हजार्ड वार्न अगेंस्ट। ओके,
These distances are 120, 90, 60 and 40 meter respectively on national and state highway, MDR, ODR and VR. ओके, तो अब देखो ये जो साइंस है वो हम जो उसे हम सफिशिएंट डिस्टेंस में एडवांस में लगा देते हैं. ओके, अगर आपका नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे है, ओके, तो वहाँ पे 120 मीटर्स जो है 120 मीटर्स के पहले हम लगा देते हैं ये साइंस. अगर आपका MDR टाइप का रोड है, यानी कि आपका मीडिएटरी रोड है, तो उसमें 90 मीटर तक. अगर आपका ऑर्डिनरी जो ड्रिवन रोड है तो उसमें 60 मीटर के पहले हम ये वार्निंग साइंस लगा देते हैं. एंड अगर आपका विलेज रोड है तो हम 40 मीटर पहले ये साइंस लगा सकते हैं. ऑन अर्बन रोड्स दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर, यानी अर्बन रोड्स पे यानी सिटी के रोड में ये 50 मीटर पहले होता है. द यूज़ ऑफ वार्निंग साइंस शुड बी कीप टू अ मिनिमम, हाउएवर बिकॉज ऑफ देयर अननेसेसरी यूज टेंड्स टू ब्रीड डिसरिस्पेक्ट फॉर ऑल साइंस. ओके, यानी इसका यूज़ जो है वो हमें ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए, चाहता नहीं कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम ये सिग्नल्स जो है वो बहुत सारे बना देंगे तो ये सिग्नल और जो रेगुलेटरी सिग्नल्स है उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं रहेगा. ओके, यानी लोग जो है वो इसे फॉलो करना भी बंद कर देंगे अगर आप जो ये साइंस जो है वो ज़्यादा यूज़ करोगे तो देखो यहाँ पे जो है राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, यू टर्न के लिए, हेयर पिन बैंड लेफ़्ट के लिए, रिवर्स बैंड राइट के लिए, क्रॉस रोड के लिए, साइड रोड राइट यानी कि जो मेन रोड पर से साइड रोड जाता है उसके लिए भी दिखाया गया है. उसके अलावा जो टी इंटरसेक्शन है वो दिखाने के लिए भी हम ऐसा वार्निंग साइंस यूज़ करते हैं. अब ये देखो मेजर रोड अहेड, यानी कि देखो आप देख सकते हो कि ये जो क्रॉस बन रहा है उसमें ये जो वर्टिकल रोड है वो थोड़ा छोटा है, यानी कि वो ODR या VR टाइप का रोड होगा. एंड जो बीच वाला है वो थोड़ा चौड़ा है, यानी कि वो थोड़ा मतलब वेट में ज़्यादा है, तो उसे मेन रोड कहेंगे. ओके, या मेजर रोड कहेंगे. ऐसा ही सेकंड में है कि यहाँ पे एक टी क्रॉस बन रहा है कि जिसमें मेन रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल है और वो थोड़ा मतलब थिकनेस में ज़्यादा है, और बाकी का जो विलेज रोड या तो ODR रोड जो है वो थोड़ा नैरो है. ओके, नाउ दिस इज़ अ साइन फॉर नैरो ब्रिज. अगर आप ऐसी साइन कहीं पे देखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे कहीं नैरो ब्रिज आने वाला है, यानी कि छोटा सा ब्रिज आने वाला है, छोटी सी पुलिया आने वाली है. ओके, तो ये सारे जो है वो वार्निंग साइंस है. आगे वाले जो हमने साइंस देखे थे वो सारे कैसे थे? रेगुलेटरी थे, यानी कि ट्रैफिक को रेगुलेट करने के, ये ट्रैफिक को वार्न करने के. ऑलवेज याद रखना फ्रेंड्स कि वार्निंग साइंस किस बैकग्राउंड में लिखा जाता है? वाइट बैकग्राउंड में विथ रेड बॉर्डर एंड ब्लैक सिम्बॉल. ओके, यानी वाइट, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है वार्निंग साइंस में. उसके बाद थर्ड वन इज़ दैट इंफॉर्मेटरी साइंस. तो इंफॉर्मेटरी साइंस नाम पे से पता चल जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करते हैं. दिस साइंस आर पार्ट ऑफ द रेगुलेशन साइंस विच आर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म द हाईवे यूजर्स ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड रेगुलेशन. जो मतलब व्हीकल यूजर्स है उनको ट्रैफिक लॉज के बारे में अवगत कराने के लिए, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इंफॉर्मेटरी साइंस यूज़ करते हैं. These signs are used to guide the road users along routes, inform them to destination and distance and provide with information to make travel easier, safe and pleasant. आप कहीं पे जा रहे हो अगर और उस टूवर्ड्स वो रोड पे कौन सा जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा मतलब गांव है वो कितने किलोमीटर पे आएगा, तो दिस आर द वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेटरी साइंस. जहाँ पे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो उसे हम इंफॉर्मेटरी साइंस बुलाएंगे. द इंफॉर्मेशन साइंस आर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग सबहेड्स. उसमें बहुत सारे सबहेड्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्शन एंड प्लेस इंफॉर्मेशन साइंस. फर्स्ट टाइप की है, उसमें हम डायरेक्शन दिखाते हैं एंड प्लेस की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं. सेकेंड वन इज़ फैसिलिटी इंफॉर्मेशन साइंस. आपने कहीं भी नेशनल हाईवे या ऐसे हाईवेज़ पे दिखा होगा कि जो फैसिलिटी इंफॉर्मेशन साइंस, जैसे कि पेट्रोल पंप का साइन, रेस्टोरेंट का साइन, कोई मतलब छोटी सी होटल का साइन, हॉस्पिटल का साइन, ये सारे जो है वो बोर्ड लगाए हुए होते हैं. तो दिस आर द फैसिलिटी इंफॉर्मेशन साइन. अदर यूज़फुल इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि दूसरी जो उपयोगी मतलब साइंस होती है वो भी लगाई जाती है रोड पे. पार्किंग साइंस, फ्लड गेज,
ये सारी जो है वो इंफॉर्मेटरी साइंस में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया है, रोड जंक्शन अप्रोच एंड रूट मार्कर साइन। ओके, तो ये साइन बोर्ड है इंफॉर्मेटरी साइन के। तो उसमें से फर्स्ट जो है वो आपको एक रोड जंक्शन अप्रोच दिखाया है। देखो, एक स्ट्रेट रोड जा रहा है नजफगढ़ की ओर। तो अगर आप स्ट्रेट रोड पे अगर लेफ़्ट साइड जाते हो तो न्यू दिल्ली आएगा, अगर आप वहाँ से इंक्लाइन अपवर्ड साइड जाते हो तो रोहतक आएगा। ओके, देखो ये साइज जो है वो साइन बोर्ड 75 सेंटीमीटर का होता है बाय 120 सेंटीमीटर। ओके, और उसकी जो पोस्ट होती है वो 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर और टी आयरन की होती है, यानी कि टी शेप की होती है। पूरा बोर्ड जो है वो येलो बैकग्राउंड का होता है। येलो बैकग्राउंड इसलिए क्या, ताकि दूर से भी हम रात में भी ये देख सकें। लेटर्स बॉर्डर्स एंड एरोज आर ब्लैक, जो भी मतलब एरोज बनाए वो ब्लैक हो गए, लेटर्स भी ब्लैक हो गए। ओके, एंड बॉर्डर्स भी ब्लैक होगी। 8 सेंटीमीटर हाई लेटर्स, अब जो उसमें हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो 8 सेंटीमीटर हाइट वाले इंफॉर्मेटरी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि देखो येलो रंग होगा ना, तो येलो रंग का है कि अगर नाइट में कोई लाइट या बीम उस पर प्रोपेगेंट करेगा कोई भी व्हीकल, तो भी वो मतलब दिखाएगा, यानी उसका जो रिफ्लेक्शन पावर है येलो का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो येलो के ऊपर अगर हम ब्लैक से कुछ लिखेंगे तो वो दूर से दिख जाएगा ड्राइवर को। ओके, इसलिए इंफॉर्मेटरी साइंस में बैकग्राउंड के तौर पे हम येलो का यूज़ करते हैं। उसके बाद है रूट मेकर साइन। तो रूट मेकर में नेशनल हाईवे नंबर 8, यानी कि आप कौन से रोड पे हो वो दिखाया जाता है। डेस्टिनेशन प्लेट दिखाई जाती है कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है। पोस्ट और ग्राउंड लेवल। ओके, तो ये है आपकी रूट मेकर साइन एट रोड जंक्शन अप्रोच, जो कि इंफॉर्मेटरी साइंस में आता है। तो आज हमने साइंस देखे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेटरी, रेगुलेटरी एंड वार्निंग साइंस है। एंड ट्रैफिक कंट्रोल में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। ओके, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ट्रैफिक सिग्नल्स पढ़ेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स क्या है और कौन कौन से टाइप के ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू।